आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th के सारणिक चैप्टर से सिद्ध करने वाला सवाल जो अधिकतर परीक्षा में जो पूछे जाते हैं। तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में आप के आए तो आप कैसे ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सवाल दिया होगा एक बार आपको उसको उतार लेना है। जैसे कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरह ऊपर सवाल दिया है मैंने उसको उतार लिया है। अब इसके द्वारा हमें सिद्ध करके लेके आना है 4ABC। इसको करने का दो तरीका है। एक तो आप संक्रिया लगाकर इसको छोटा कर सकते हैं, इसके बाद हल कर सकते हैं, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, संक्रिया लगाने नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको R1 के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं। अब R1 के सापेक्ष मतलब होता क्या है? पहले पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करना। अगर इसमें आपको गुणा करने आ जाएगा तो ये बहुत ही आसान एक मेथड है जिसके द्वारा आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। R1 मतलब पहला उतारेंगे हम लोग A, और जब हम A उतारेंगे इसका मतलब होता है पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे। इसके बाद जो बचेगा उसका गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम। तो इधर हमारा B और C बचेगा, तो पहले B से C में गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पे हो गया BC माइनस। जब इसका गुणा कर लेंगे बीच में माइनस का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद हमें B प्लस C से A में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो A से B में गुणा करेंगे हम। तो जब हम A से B में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा AB, और A से C में गुणा करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। A से C में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो गया AC। आगे देखिए, अब यहाँ पे जो है माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम इसको हटा दे रहे हैं, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। तो डायरेक्ट मैंने इसको हटा के लिख दिया है। इसके बाद हम आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और C को उतारेंगे। C मतलब क्या होता है? पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ आप छोड़ देंगे। इसके बाद जो बच जाएगा उसका गुणा करना है। तो A प्लस B से C में गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं, यहाँ से A में पहले C से गुणा करेंगे, AC हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस हो गया। B से C में गुणा करेंगे, BC हो गया। जब इसमें हो जाएगा इसके बाद B से A में गुणा करेंगे। चूँकि बीच में माइनस का चिन्ह होता है इसलिए हम माइनस लिखेंगे, और B में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो गया हमारा AB। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जब आप तीसरा उतारेंगे तो यहाँ पे प्लस लिखना होता है। प्लस के बाद आपको यहाँ पे उतारेंगे A प्लस C। जब आप A प्लस C उतार लेंगे तो इसका मतलब होता है पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ आपको छोड़ देना है, और इसके बाद जो जो बच रहा है उसका गुणा करना है। तो सबसे पहले तो A प्लस B से B प्लस C में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? A से B में गुणा करेंगे पहले, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा AB। इसी तरह उसी A से हम C में गुणा करेंगे। तो जब हम C में गुणा करेंगे A से तो AC हो जाएगा। बीच में अब यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस, और B से B में गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पे उतर जाएगा B स्क्वायर। फिर यहाँ पे B से उसी C में गुणा करना है तो प्लस लिखेंगे, और B से C में गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा BC। जब यहाँ तक हो जाएगा, अब इसके बाद हमें B में B से गुणा करना है। बीच में माइनस का चिन्ह होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और B में B से गुणा करेंगे, हमारे यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर। जब हम यहाँ तक कर लेंगे इसके बाद अंदर गुणा करना है। A से सभी में गुणा करना है, तो A से पहले BC में गुणा करेंगे, ABC हो जाएगा माइनस। AB में A से गुणा करेंगे, A स्क्वायर B हो जाएगा। उसी तरह माइनस लिखेंगे, A से AC में करेंगे तो A स्क्वायर C उतर जाएगा माइनस। अब यहाँ पे माइनस C से सभी में गुणा करना है, तो AC में गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। C से BC में गुणा करेंगे, BC स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए, माइनस और माइनस का गुणा यहाँ पे प्लस होता है। C से AB में गुणा करेंगे तो पहले उतर जाएगा A, उसके बाद B, उसके बाद C से सभी में हो गया। आगे हमारा A धन C दिया है जिसे सभी में गुणा करना है, तो पहले हम A से गुणा करेंगे। तो A से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा A से AB में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर B, प्लस A से AC में करेंगे तो A स्क्वायर C हो जाएगा। बीच में हम प्लस लिखेंगे, A से AB स्क्वायर में करेंगे तो AB स्क्वायर हो गया। फिर इसी तरह प्लस लिखेंगे, A से BC में गुणा करेंगे तो पहले A आएगा, फिर B और C हो जाएगा माइनस। A से B स्क्वायर में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर। A से सभी में हम गुणा कर चुके हैं, अब हमें C से गुणा करना है। प्लस है, प्लस लिख लेना है यहाँ पे। इसके बाद C से गुणा कीजिए आप अंदर, जब C से गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा ABC। इसके बाद प्लस है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस,
प्लस लिखने के बाद सी से हमें ए सी में गुणा करना है तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे ए सी स्क्वायर। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, सी से बी स्क्वायर में गुणा करना है तो यहाँ पे बी स्क्वायर सी हो जाएगा। इसके बाद प्लस है तो फिर से आपको यहाँ पे प्लस लिखना है, सी से बी सी में गुणा करेंगे तो बी और सी इंटू सी मतलब सी स्क्वायर हो जाएगा। आगे माइनस दिया है, माइनस लिख लेंगे, सी से बी स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर सी हो जाएगा। जब यहाँ तक हो जाएगा तो बहुत ही आसान है, प्लस और माइनस को आपको कटाना है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है माइनस ए स्क्वायर बी, अब यहाँ पे ढूंढना है हम लोगों को प्लस ए स्क्वायर बी कहाँ है, यहाँ पे है तो ये और ये जो है दोनों कट जाएगा। आगे माइनस ए स्क्वायर सी है, ये माइनस में है तो इसी तरह हमको ढूंढना है कि प्लस में ए स्क्वायर सी कहाँ पे है, तो यहाँ पे आगे आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों कट जाएगा। इसके बाद माइनस ए सी स्क्वायर यहाँ पे दिया है माइनस में और ढूंढना है कि प्लस में कहाँ है, तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे है और एक प्लस यहाँ पे है, तो प्लस और माइनस ये भी दोनों कट जाएगा। इसके बाद आगे अगर करना होगा तो उसको हमें कटाना है माइनस बी सी स्क्वायर को, माइनस बी सी स्क्वायर ये निगेटिव है, अब हमें पॉजिटिव ढूंढना है तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि इसका और ये दोनों प्लस और माइनस में है इसलिए कट जाएगा, और लास्ट में बी स्क्वायर सी और माइनस बी प्लस बी स्क्वायर सी ये भी कट जाएगा। जो बच गया उसको भी हमें यहाँ पे लिख लेना है। क्या बचा है, ए बी सी बच गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक और हमारा ए बी सी बच गया, उसको भी लिख लेंगे, ए बी सी यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आगे और एक ए बी सी लिखा है उसको भी लिख लेना है, लेकिन उससे पहले ए बी स्क्वायर दिया है उसको और एक उसके ठीक आगे माइनस ए बी स्क्वायर दिया उसको भी कटा देना है, मैं उस समय नहीं कटा पाया था। लास्ट में एक और ए बी सी है उसको भी हम लिख लेंगे। कुल ये 4 ए बी सी हो गया, तो चारों को जब हम जोड़ेंगे तो 4 ए बी सी आएगा। तो ये सवाल जो है सिद्ध हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऊपर सवाल में यही हमको सिद्ध करके लेके आना था, अतः अंत में हम लिख देंगे इति सिद्धम। इसके अलावा आपको अगर किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो रही हो तो आप मैसेज कीजिए। धन्यवाद।